हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी एजुकेशन में। तो जैसा कि हम क्लास 9 की ब्रिज कोर्स मैथ कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम 20 पेज क्रमांक 20 तक कर चुके हैं। अब आगे कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं भाग। तो कार्यपत्रक 1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का पर भाग दीजिए। तो 200 भागे 10, जब 200 का भाग हम 10 में देंगे तो 20 आ जाएगा। इसी प्रकार पहला क्वेश्चन है 400 भागे 100, तो 100 का भाग जब हम 400 में देंगे तो 4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा 2000 भागे 100 तो 20 आ जाएगा। 5400 भागे 10 तो 540 आ जाएगा। 5000 भागे 1000 तो 5 आ जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक 2 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना हल कीजिए। तो भाग किए बिना हल करना है तो आप भाग कर सकते हैं। तो 1235 भागे 10, जब 10 का भाग इसमें देंगे तो 123 आएगा इसका भागफल और 5 शेषफल हो जाएगा। 526 भागे 10 तो भागफल 52 आ जाएगा, शेषफल इसका 6 हो जाएगा। 4567 भागे 100 तो 45 इसका भागफल हो जाएगा और 67 इसका शेषफल हो जाएगा। 1005 भागे 100 तो इसमें एक बार जाएगा तो एक भागफल हो जाएगा और 5 इसका शेषफल हो जाएगा। 2500 भागे 1000 तो 2 इसका भागफल हो जाएगा और 500 इसका शेषफल हो जाएगा। फिर अगला देखिए 34,567 भागे 1000 तो 34 बार भाग जाएगा तो 34 इसका भागफल हो जाएगा और 567 इसका शेषफल हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन क्रमांक तीसरा देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का भाग दीजिए। तो 3 भागे 693, तो 3 का भाग हम जब इसमें देंगे तो 3 का भाग 6 से देंगे तो 2 बार जाएगा, 6 आ जाएगा नीचे, 6 में 6 चला जाएगा तो 0। अब उतार लेंगे 9, तो 3 का पावर पड़ेंगे 9 से ज़्यादा न जाए तो 3 त्रिका 9, तो 9 में से 9 इधर घटा देंगे, 9 में से 9 जाएगा 0। अब उतारेंगे हम 3, अब 3 का भाग एक बार जाएगा तो 3 एकम 3 और ये 0। इसी प्रकार देखिए 4 का भाग हम देंगे 424 में, तो 4 का पहाड़ा 6 से ज़्यादा न जाए तो 4 एकम 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 आएगा, 2 उतार लेंगे। अब 4 का भाग देना 22 से ज़्यादा न जाए तो 5 बार जाएगा, 20 आ जाएगा, 2 उतार लेंगे और इधर 4 भी आ जाएगा। तो 4 का भाग देंगे कि 24 से ज़्यादा न जाए तो 6 बार जाएगा, 6 चौको 24 और ये टोटल कट जाएगा। इसी प्रकार देखिए मैंने आपके टाइम के लिए बचत करने के लिए सभी को सॉल्व कर दिया है। आप वीडियो पॉज करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। आइए आगे देखिए क्वेश्चन क्रमांक 4, निम्नलिखित संख्याओं का भाग दीजिए। 11 भागे 643, तो 11 का भाग देना है कि 64 से ज़्यादा न जाए तो ये 5 बार जाएगा, 11 × 5 = 55। अब इसको 64 में 55 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, 3 उतार लेंगे। तो 11 का भाग देना 93 से ज़्यादा न जाए तो 8 बार जाएगा, 11 × 88 और शेषफल यहाँ पे 5 बचेगा। इसी तरह 9 भागे 6304, तो 9 का भाग देंगे 63 से ज़्यादा न जाए तो 9 × 7 = 63, 63 आ जाएगा। अब उतारेंगे 0, भाग तो जा नहीं रहा तो 0 लगा देंगे। फिर हमने 4 उतारा, अब 9 का भाग भी 4 में नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा और हमारा शेषफल 4 बच जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, 15 भागे 7425, 15 का भाग देना कि 74 से ज़्यादा न जाए 4 बार जाएगा, 15 चौको 60, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 उतार लेंगे। तो अब 15 का भाग देना कि 142 से ज़्यादा न जाए तो 15 नहीं है 135, और इसमें से 142 में 135 जब हम घटाएंगे तो 7 आएगा, यहाँ से 5 हम उतार लेंगे, 15 × 5 = 75, तो ये 0 हो जाए। तो यहाँ पे हमारा भागफल 495 हुआ और शेषफल पे 0 आ गया। इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देख सकते हैं। मैंने सभी को सॉल्व करके उसका आंसर लिख लिया है, आप देख के लिख सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन क्रमांक 5 करते हैं। यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बराबर बांटनी है तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी। तो 675 का भाग हम 15 में देंगे तो 45 आएगा, अतः प्रत्येक छात्र को 45 किताबें मिलेंगी। क्वेश्चन क्रमांक 6 देखिए, यदि 1500 रुपये को 5 भाई बहनों में बीच बराबर बांटना है तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे। तो 1500 का भाग हम 5 में देंगे तो कितना आएगा 300, अतः प्रत्येक को 300 रुपये मिलेंगे। क्वेश्चन क्रमांक 7 देखिए, पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने कुल 156 पौधे लगाए, तो बताइए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए होंगे, जबकि प्रत्येक विद्यार्थियों ने एक समान पेड़ लगाए। तो 156 में हम 12 का जब भाग दे देंगे तो हमारा 13 आ जाएगा, अतः एक विद्यार्थी ने 13 पौधे लगाए। आइए हम कार्यपत्रक 2 देखते हैं। 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती हैं तो कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। तो 576 का भाग हम 24 में दे देंगे
तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया। 576 में 24 का जब हम भाग देते हैं तो 24 आता है, अतः 24 डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन क्रमांक दूसरा देखिए, 836 लोग एक हॉल में फिल्म देख रहे हैं। अगर हॉल में एक समान संख्या की सीटों की 44 कतारें हैं तो एक कतार में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो देखिए 836 का भाग हम 44 में देंगे, तो जब 836 का भाग 44 में देंगे तो हमारा 19 आएगा, अतः एक कतार में 19 लोग बैठ सकते हैं। क्वेश्चन क्रमांक तीसरा देखिए, एक माली ने 458 सेब के पेड़ खरीदे। वह हर लाइन में 15 पेड़ लगाना चाहता है। वह कितनी लाइनों में पेड़ लगा पाएगा, कितने सेब बच पाएंगे? तो देखिए 458 का भाग हम 15 में देंगे तो हमारा आएगा 30 और 8 शेष फल बच जाएगा, तो वह 30 लाइन में पेड़ लगा पाएगा और 8 पेड़ शेष बच जाएंगे। अब क्वेश्चन क्रमांक 4 देखिए, अगर 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जा सकते हैं तो 144 लड्डुओं को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की ज़रूरत होगी? तो हम 144 का भाग 16 में देंगे, हमारा आएगा 9, अतः हमें 9 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन क्रमांक 5 देखिए और चीज़ को अच्छे समझिएगा। एक स्कूल में 26 कमरे हैं, हर कमरे में 4 पौधे हैं। अगर वह पौधों को 2 कप पानी चाहिए तो सभी पौधों के लिए कितने कप पानी की ज़रूरत होगी? तो देखिए 26 कमरे हैं और हर कमरे में 4 पौधे हैं, तो पहले हम 26 का गुणा 4 में करेंगे तो 104 आ जाएगा। अब 104 हमारे पास टोटल पौधे हो गए और हर पौधों में 2 कप पानी चाहिए, तो 104 का हम 2 में डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 52, अतः सभी पौधों के लिए 52 कप पानी की ज़रूरत पड़ेगी। आइए अब हम कार्यपत्रक करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बड़े गत्ते के डिब्बे में साबुन की 85 टिक्कियाँ आ सकती हैं। सैली 340 टिक्कियाँ पैक करना चाहती है तो उसे सभी टिक्कियों को पैक करने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो हम 340 का भाग 85 में देंगे तो हमारा 4 आ जाएगा, अतः सैली को 4 डिब्बों की ज़रूरत होगी। क्वेश्चन क्रमांक दूसरा देखिए, मनप्रीत को घर बनाने के लिए 1500 सीमेंट की बोरी की ज़रूरत है। एक ट्रक में एक बार में केवल 250 बोरी ही ले जा सकते हैं, तो बताइए सभी बोरी ढोने के लिए एक ट्रक को कितने चक्कर लगाने होंगे? तो हम 1500 का भाग 250 में दे देंगे तो हमारा आ जाएगा उत्तर 6, अतः ट्रक को 6 चक्कर लगाने होंगे तो उसकी सीमेंट पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन क्रमांक तीसरा देखिए, एक ड्राइवर एक चक्कर लगाने के लिए 500 रुपये लेता है। मनप्रीत को 13 चक्कर लगाने हैं तो ड्राइवर को कुल कितने रुपये देने होंगे? तो हम 500 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6500, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः मनप्रीत को ड्राइवर को 6500 रुपये देने होंगे। अब क्वेश्चन क्रमांक 4 देखिए, एक विद्यालय में कक्षा 5 में कुल 240 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में कक्षा 5 को 4 वर्गों में बांटना है, तो बताइए प्रत्येक वर्ग में कितने विद्यार्थी होंगे? तो 240 का भाग हम 4 में दे देंगे तो हमारा 60 आ जाएगा, अतः प्रत्येक वर्ग में 60 विद्यार्थी होंगे। आइए अब हम क्वेश्चन क्रमांक 5 देखते हैं। रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे? तो 560 का भाग हम 8 में देंगे तो आ जाएगा 70, अतः प्रत्येक को 70 कंचे मिलेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। अधिगम परीक्षण प्रश्न क्वेश्चन क्रमांक 1, रिक्त स्थान भरिए। 18 का भाग हमें 3 में देना है तो 6 आ जाएगा और बगल में हमें जितना आया उसको जांच भी करना। देखिए 3 का भाग हमने दिए थे 3 लिख के बराबर में 6 है तो 6 का गुणा कर देंगे तो 18 आ जाएगा। इस प्रकार 12 का भाग 3 में देंगे तो 4 आ जाएगा, तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12 आ जाएगा। 27 का भाग देंगे 3 में तो 9 आ जाएगा, तो 3 का गुणा 9 में करेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर 30 का भाग 3 में देंगे तो 10 आएगा और 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 30 आएगा। इसी प्रकार दूसरे में भी देख सकते हैं कि 25 का भाग 5 में देंगे तो 5 आएगा और 5 का गुणा 5 में कर देंगे तो 25 आ जाएगा। इस प्रकार 21 का भाग जब हम 3 में देंगे तो 7 आएगा और यहाँ पे 3 गुणे 7 करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसी प्रकार जब हम 8 का भाग 2 में देंगे तब 4 आएगा, तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 ही आएगा। और 20 का भाग जब हम 4 में करेंगे तो 5 आएगा और 4 का गुणा यदि हम 20 में कर देंगे तो 20 आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन क्रमांक दूसरा देखते हैं, हल करें। 5 का भाग देना है 515 में, तो 5 का भाग देना है 515 तो 5 बारह पढ़ना 5 से ज़्यादा है तो एक बार जाएगा, 5 उतार देंगे। अब 5 में से 5 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। अब 1 उतारेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 उतारेंगे और 0 उतार के ये संख्या उतार लेंगे। अब हम जब 5 का भाग 3 में देंगे तो 15 में देंगे तो 3 आएगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, तो ये 15 से 15 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, 7 भाग 161, 7 का भाग देना कि 16 से ज़्यादा जाए, 2 बार जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएंगे तो 2 आएगा, 1 उतार लेंगे।
अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 21 से जान जाए तो 7 त्रिक 21, 21 में से 21 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, 9 का भाग 108 में देना है तो 9 का भाग देंगे 10 से ज़्यादा जाए तो 9 एक कम 9, एक बच जाएगा, एक 8 और इधर 8 उतार लेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 9 का भाग देना कि 18 से ज़्यादा जाए तो 9 दूनी 18, 18 में से 18 चले जाएंगे तो 0 आ जाएगा। इस बार क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, 8 का भाग देना है 144 में तो 8 का भाग देंगे कि 14 से ज़्यादा जाए तो 8 दूनी 16 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा। 8 एकम 8, 14 में से 8 जाएगा तो 6 आ जाएगा और ये 4 उतार देंगे। अब 8 का भाग देने को 64 से ज़्यादा जाए तो 8 टाइम 64 तो 64 हो गया, तो घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन क्रमांक तीसरा देखते हैं। सुरभि को 500 के खुले चाहिए, यदि वह क्वेश्चन क्रमांक तीसरा देखिए, सुरभि को 500 रुपये के खुले चाहिए, यदि वह बदले में सभी 20 रुपये के नोट चाहती है तो उसे कितने नोट मिलेंगे। देखिए 500 के रुपए थे, उसके 20 रुपये खुले चाहिए तो 500 का जब हम 20 में भाग देंगे तो 25 आएगा, अतः सुरभि को 25 नोट मिलेंगे 20 रुपये के। क्वेश्चन क्रमांक चौथा देखिए, किसी विद्यालय में 180 बच्चों का नामांकन है, यदि 30 बच्चों के लिए एक शिक्षक आवश्यकता है तो बताइए विद्यालय में कुल कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। तो 180 का भाग हम जब 30 में देंगे तो 6, अतः विद्यालय में कुल 6 शिक्षकों की आवश्यकता। क्वेश्चन क्रमांक 5 में देखिए, 72 फूलों में से 6 मालाएं बनाई जाती हैं, यदि प्रत्येक माला में फूलों की संख्या समान हो तो प्रत्येक माला में कितने फूल होंगे। तो देखिए 72 का भाग हम जब 6 में देंगे तो 12 आ जाएगा, अतः प्रत्येक माला में 12 फूल होंगे। तो जो मैंने आज बताया तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो आपको पसंद आती होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी स्टडी कर सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।